सरकारी काम चल रहा है, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। सरकारी काम चल रहा है, छोड़ो रास्ता। जल्दी जल्दी रास्ते से हट जाओ, छोड़ो रास्ता, जल्दी करो, जल्दी। एक तरफ हो जाओ साहब, सरकारी काम चल रहा है, रास्ता छोड़ो, एक तरफ हो जाओ। भागो 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 भागो, चलो यहाँ से भागो। सारे लोग वहीं रुक जाओ, जल्दी भागो, रुक जाओ वहीं पर। चल चल भाग, जल्दी भाग यहाँ से, निकल। अबे हट बीच में से। वो गिर गया है, पकड़ो उन्हें, जाओ उसे ले आओ। इसे रहने दे, जल्दी भाग आओ, जल्दी, जल्दी। भाग। हिलना मत। जैसे कि महामारी बढ़ती जा रही है, हमें और भी संभल कर रहना होगा। तुम दोनों इन्हें दक्षिण शहर के क्लिनिक में ले जाओ। उन्हें छूना मत। मास्टर डी, हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी डॉक्टर मिस लीव आ रही है। डॉक्टर लीव, मिस लीव, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। क्या हुआ था इन्हें? ये भाग रहे थे, एकदम से गिरकर बेहोश हो गए। मिस लीव, क्लिनिक तो दक्षिण शहर में है, तो आप लोग उत्तर में कैसे? हम लोग प्रशासन दफ्तर गए थे। ओह, ये लोग मर चुके हैं। मर गए? हाँ, मर गए। ये लोग इसलिए मर गए क्योंकि ये लोग शिकार थे। ये देखो, इनके जिस्म पर चूहों के काटने के और पीठ पर फोड़ों के निशान हैं। इनका खून कैसे काला पड़ गया है, ये यकीनन प्लेग के ही निशानियां हैं। अगर वक्त पर प्लेग के शिकार लोग का इलाज नहीं करा गया तो वो 3 दिन के अंदर मर जाएंगे। इनको जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। इस बार प्लेग इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? हाँ, मैं और मेरी माँ प्रशासन दफ्तर गए थे इन्हीं हालातों की जानकारी देने के लिए, लेकिन हमारी बात सुनने के लिए वहाँ पे किसी के पास फुर्सत ही कहाँ है। मास्टर डी, हमारे लिए इस वक्त सबसे जरूरी ये है कि हम इन लाशों को फौरन जला दें। मास्टर डी, हाँ? क्या एडमिनिस्ट्रेशन यांग प्लेग के बारे में जानते हैं या नहीं? मेरे ख्याल से नहीं पता होगा उन्हें। क्या आप उन्हें यहाँ के हालात के बारे में बताएंगे? दक्षिणी शहर खतरे में है, कई लोग इसका शिकार भी हो चुके हैं। लोगों को क्वारंटाइन करने में मेरी मदद करें। अपने और आदमियों को यहाँ भेजें ताकि मुझे जल्दी मदद मिल सके। अच्छा। हाँ, ये लीजिए, ये खत रखिए। इसमें मैंने हर चीज बारीकी से लिख दी है। सिनियोंग को भी अपने साथ ले जाएं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के यांग कोई सवाल पूछेंगे तो सिनियोंग उन्हें अच्छे से समझा सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। भाई, हाँ, लगता है वो लोग यहाँ हमें पकड़ने के लिए नहीं आए हैं। इतनी रात गए ये लोग अनाज दक्षिणी शहर क्यों ले जा रहे हैं? अगर ये इसी तरह लगातार अनाज की सारी बोरियां उठाते रहेंगे तो हमारे पास छुपने के लिए जगह नहीं बचेगी। चुप रहे, चिल्ला क्यों रहा है? भाई, किसी ने मुझे काटा। ये देखो, खून निकल रहा है। चूहा तो है, कौन सी बड़ी बात है? भागो, चूहे आ गए, भागो 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 यहाँ से। कितना अजीब है, यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आओ मेरे साथ।
जल्दी आओ। कौन है जो इतनी रात को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस आ गया? मैं डी हूं। मैं मिस्टर यॉन्ग से मिलने आया हूं। तुम यहाँ क्यों छुपे हुए थे? मैंने सिर्फ तुम दोनों को देखा। क्या तुमने कॉरिडोर में अभी भी किसी शैतान को देखा था? जो पूछना है वो पूछ सकते हो, लेकिन वो हरगिज नहीं पूछना जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। समझ गया मेरी बात? मास्टर यांग अंदर के कमरे में है, आपको वो वहां मिलेंगे। मिस्टर यांग डी आपसे कोई मिलना चाहता है। अंदर भेज दो उन्हें। ओयांग, इतनी रात गए आने की क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? कैदियों को यहाँ से ले जाते वक्त एक कैदी प्लेग से मर गया, जिसकी वजह से वक्त बर्बाद हुआ। दूसरे कैदियों को एडमिनिस्ट्रेशन की जेल के लिए रवाना कर दिया गया है। ये रही उसकी रिपोर्ट। ये लड़की कौन है? ये लिव सिनांग है, डॉक्टर लीव की बेटी। दक्षिणी शहर में इनका क्लिनिक है। डॉक्टर लीव ये खत आपको देना चाहती थी, जिसमें दक्षिणी शहर में फैली खतरनाक महामारी के सारे हालात का जिक्र है। वो चाहती है कि आप अपने और भी आदमियों को उनकी मदद के लिए वहां भेजें, ताकि लोगों को बचाया जा सके। तुम्हें क्या लगता है कि मैं दक्षिणी शहर में फैले प्लेग के बारे में नहीं जानता? जनरल ओयांग, जिससे तुम अभी अभी मिले थे, वो यहाँ खास प्लेग के लिए आया है। जनरल ओयांग बिंगजाओ शहर की मिलिट्री एजेंसीज का एक काबिल ऑफिसर है। ओयांग पिंग एक ऐसा नाम होगा जो कल बिंगजाओ शहर के लोगों को चौंका देगा। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? कल तक सब समझ जाओगे। आज के लिए इतना काफी है। अभी तुम जा सकते हो। जाकर आराम करो। आने वाले दिनों में तुम बहुत व्यस्त होने वाले हो। लेकिन अब तुम जा सकते हो। जरूर। दोस्त, मास्टर डी, मुझे इन्हें दक्षिण शहर के दवाखाने में वापस छोड़ना है। प्लीज हमें जाने दे। मास्टर डी, माफी चाहूंगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का आदेश आया है कि उत्तर और दक्षिण शहर दोनों के गेट पर सेना का पहरा लगा दिया गया है, जो आज रात 11 बजे से लागू हुआ है। आप सरकारी टोकन के बिना नहीं जा सकते। जो भी कानून के खिलाफ जाएगा उसे कानूनी तौर पर मार डालने का हुक्म है। अच्छा मास्टर डी, अब हम क्या करें? अब मैं दवाखाने वापस नहीं जा सकती। ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हम इस शहर से कल सुबह बाहर निकल सकते हैं, और दक्षिण के लिए हमें शहर के बाहर से घूमकर जाना पड़ेगा। मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे आपकी फिक्र हो रही है। रास्ते से हटो, रास्ते से हटो, जल्दी हटो। हाँ? क्या ये सब लोग इतनी सुबह सुबह बाजार जा रहे हैं? नहीं, ये भाग रहे हैं। भाग रहे हैं? उनका सामान देखो, जिनमें उनकी रोज इस्तेमाल करने की चीजें शामिल है। और क्या हो सकता है? ये लोग अपने परिवार के साथ भाग रहे हैं। इससे पहले कि गेट पर भीड़ लग जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। गार्ड, गेट कहाँ है? गेट खोलो, हमें इस शहर के बाहर जाना है। गेट खोलो, गेट खोल दो।
गेट खोलो, हम सही वक्त पर आए बाहर हैं। जाना है, गेट खोलो, बाहर जाना है, खोलो गेट, खोलो गेट, बाहर जाना है, खोलो गेट से, गेट खोलो, हमें इससे बाहर जाना है, गेट खोलो, खोलो गेट, जल्दी बाहर खोलो, जाना है, गेट खोलो खोलो, गेट। बाहर जाना है, खोलो गेट, हमें बाहर जाना है, खोलो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरा नाम डी है। मैं बिंगजाओ शहर का जुडिशियल ऑफिसर हूँ। मैं यहाँ के ऑफिसर से बात करना चाहता हूँ। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने गेट क्यों बंद किया और बेवजह लोगों को जख्मी क्यों किया? बिंगजाओ शहर के लोगों सुन लो, मेरा नाम ओयांग पिंग है और मैं बिंगजाओ शहर का नया ऑफिसर हूँ। आज से बिंगजाओ शहर पर लॉकडाउन लागू होता है। यहाँ से ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। किस लिए कर रहे हो ये सब? क्या तुम ये बता सकते हो कि ये हुक्म तुम्हें किसने दिया? लॉकडाउन क्यों लगा दिया गया? बिंगजाओ शहर में प्लेग तेजी से फैल रहा है और इसकी तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। अब तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है। प्लेग को फैलने से रोकने के लिए सरकार को शहर में लॉकडाउन लागू करने के लिए भारी संख्या में मिलिट्री तैनात करने का आदेश आया है। अब ये गेट तभी खुलेगा जब बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोग तो उसके शिकार नहीं हैं। अगर हम इस शहर में यहाँ रहेंगे तो हमें यहाँ से बचना मुश्किल हो जाएगा। सर, हमें शहर से बाहर निकलना है। आप ऐसे अगर इस तरह से शहर को लॉकडाउन कर दिया जाएगा तो खोलो गेट, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। खोल दो गेट, हमें जाने दीजिए यहाँ से, हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए प्लीज, सर प्लीज। सर खोलो गेट, खोल दो। चुप हो जाओ सब। पिछली रात ही मैंने तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटर को सूचित कर दिया है कि प्लेग को काबू करने का कोई रास्ता निकाले और जल्द से जल्द प्लेग वाले मरीज को पहचाने, नहीं तो शहर जिंदगी भर के लिए लॉकडाउन में चला जाएगा। तुम शहर के लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। किसी भी हाल में हमें इस शहर से बाहर निकलना ही होगा। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ आप। हाँ, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। सुनिए मेरी मैं बात सुनिए। चेतावनी देता हूँ, मैं तुम सब लोगों को तुम्हारी इस बदसलूकी के लिए माफ करता हूँ, क्योंकि ये तुम सब लोगों को अभी नहीं बताया गया है। लेकिन अगर तुम लोगों ने गेट तोड़ने की कोशिश की तो मेरी बेरहमी के लिए मुझ पर इल्जाम मत लगाना। तुम इस शहर में फंस जाना भी मौत को दावत देने के बराबर है, लेकिन हम यहाँ से निकल जाते हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ो। मत करो ऐसा। हमें जाने दो, गेट तोड़ दो, गेट तोड़ दो, ऐसा नहीं करो, गेट मत खोलो। करो ऐसा। ओयांग पिंग, लोगों को बचाऊं? कैसे बचाऊं? मैं खुद इस शहर में फंसा हुआ हूं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम खुद भी तो एक जुडिशियल ऑफिसर हो, मैं भी एडमिनिस्ट्रेटर हूं। क्या हम दोनों भी प्लेग का शिकार हो गए क्या? शाही अदालत ने लोगों को अपने घर में क्वारंटीन होने का आदेश दिया है, जिसका साफ मतलब है लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो। मैं भी तो सरकारी अधिकारी हूँ, लोगों को बचाना मेरा भी फर्ज है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने लोगों को डॉक्टर लीव की मदद के लिए भेजें, ताकि वो प्लेग का सामना करने का कोई रास्ता निकाल सके। भले ही इसका कोई इलाज ना हो, लेकिन फिर भी हम इसे फैलने से रोक तो सकते हैं। जितना अनाज दक्षिण शहर में जमा है, उस हिसाब से तो लोग 15 दिनों बाद भुखमरी के शिकार होने लगेंगे। 15 दिन? ओयांग, तुम बहुत भोले हो। कहीं ये महामारी नदी के जरिए पानी में न फैल जाए, इसीलिए ओयांग पिंग ने पानी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। क्या? अगर ऐसी बात है तो शहर में 3 दिनों के अंदर ही पानी की कमी हो जाएगी। इस तरह से तो अच्छा भला आदमी भी 7 दिनों से ज्यादा नहीं जी पाएगा। खुशकिस्मती से उत्तरी शहर में इस महामारी का एक भी आदमी शिकार नहीं हुआ है। अनाज के भंडार और पानी का इंतजाम मेरे ऑफिस में मौजूद है, इसीलिए मैंने उत्तर में क्वारंटीन का इंतजाम करने का हुक्म दिया था। दक्षिण का कोई भी इंसान या जानवर क्वारंटीन एरिया से बाहर नहीं जा सकता। जहां तक दक्षिणी शहर का सवाल है, हो सकता है ओयांग पिंग कुछ समय के बाद लॉकडाउन हटा दे। जहां तक हो सके खुद को संभालो। दक्षिणी शहर के लोगों को सिर्फ मौत का इंतजार करना होगा। क्या तुमने ये खुद नहीं देखा? दक्षिणी शहर में ये महामारी कितना खतरनाक रूप ले रही है। अजीब अजीब तरह से लोगों की मौतें हो रही हैं। तुम ही बताओ मैं इन्हें कैसे बचाऊं? दक्षिणी शहर पूरी तरह से नर्क बन चुका है, चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं।
होयांग, तुम एक नेक दिल इंसान हो, लेकिन तुम्हें इसे समझना होगा कि हमारे हाथ भी कानून से बंधे हुए हैं। अब तुम जा सकते हो। सुनो, सरहद पार जाकर क्वारंटीन एरिया में लोगों की मदद करो। ये तुम क्या कर रही हो? मैं आपसे दया की भीख मांग रही हूँ। आप दक्षिणी शहर के लोगों का साथ ना छोड़ें। मेरी माँ और मुझ पर भरोसा करें। हम इस बीमारी का कोई ना कोई इलाज जरूर ढूंढ लेंगे। दक्षिणी शहर में हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है, उन्हें ऐसे मरने के लिए ना छोड़ें। अगर आप दक्षिणी शहर के लोगों को बचाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको समर्पित कर दूंगी। प्लीज मास्टर डी। बस करो मिस लीव, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मिंगजाओ शहर का एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते हर किसी की जान बचाना मेरा फर्ज है। अगर तुम ये ना भी कहती तो भी मैं ऐसा करता। चलो अब खड़ी हो जाओ। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिलहाल तो हमें सबसे पहले सरहद पार करना होगा और दक्षिण की तरफ जाने का कोई रास्ता निकालना होगा। भाई क्या हुआ भाई? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उठो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चलो। दोस्त। अरे मास्टर डी। मास्टर योंग ने मुझे यहाँ सरहद संभालने के लिए भेजा है। ओह, आपकी मदद से हमें बहुत राहत मिलेगी। इन लोगों को क्या हुआ है? इन पीड़ितों को सरहद पार करके क्वारंटाइन एरिया में जाना था। तो तुम लोगों ने इन्हें मारने के बजाय जाने क्यों नहीं दिया? कई दिनों से हम इन लोगों को समझा रहे थे कि अगर कोई जाना चाहता है तो अभी चला जाए, लेकिन ये फौरन हम पर बेवजह हथियार उठा लेते थे। पागल कुत्ते की तरह हम पर झपट पड़ते थे। कुछ ने हमें काट भी लिया था। हमारे पास और रास्ता नहीं था। कुछ पीड़ित तो इतने कमजोर थे कि कई बार तो वो हमसे कुत्तों की तरह लड़ने में ही मारे गए। क्या ये सच है? ये सच कह रहा है। ये सभी प्लेग के शिकार लोग हैं। इनकी आंखों में खून उतर आया है। इनके जिस्म पर जख्मों के निशान हैं। प्लेग की वजह से जिस्म पर जो फोड़े हो जाते हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत खतरनाक है। माना कि महामारी बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को ऐसे ही मार दे। सुनिए ऑफिसर, जितनी जल्दी हो सके इन लाशों को जला दो ताकि इन्फेक्शन ना फैले। ठीक है। हाँ। ये आवाज कैसी? वो लोग नाकाबंदी तोड़ने से पहले इसी तरह का शोर करते हैं। तैयार हो जाओ। ये लो, इसे कहीं छुपा दो। जब तक कि जरूरी ना हो किसी की जान मत लेना।
तुम लोगों ने नाकाबंदी तोड़कर क्यों अपनी जानों को खतरे में डाला? किस लिए? तुम लोग खाना पीना सब कुछ क्वारंटाइन एरिया में ही भिजवा रहे हो। हमारे पास ना खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। हमें तो ऐसे भी मरना ही है, तो क्यों ना हम तुम अधिकारियों को ही मार कर मरे। जब मैंने इसे अपने काबू में रखा था तो तुमने क्यों मारा इसे? हम लोगों को सरकार की तरफ से सख्त आदेश दिया गया है कि अगर कोई भी नाकाबंदी तोड़ता है तो उसे कानून में मार डालो। ये अकेला क्वारंटाइन एरिया में भी बीमारी फैला देगा, तब हम क्या करेंगे? अनभक्त कहीं के। मिस लीव, हाँ? चलो चलते हैं। सरकार ने हमें ये हुक्म भी दिया है कि क्वारंटाइन एरिया से कोई भी महामारी वाले इलाके में नहीं जा सकता है, वरना उसे भी जान से मारने की इजाजत है हमें। मैं बिंगजाओ शहर का एक ऑफिसर हूँ, क्या मैं भी नहीं जा सकता? मास्टर डी, मैं फिर से दोहराता हूँ कि सरकार ने सख्ती से हुक्म जारी किया है कि बिना टोकन के कोई भी सरहद पार नहीं कर सकता। अब तो समझ गए होंगे तुम। वापस चलते हैं। मास्टर डी, हम जेल में किस लिए आए हैं? अगर हमें लोगों को बचाना है तो हमें ऐसे बंदी की जरूरत पड़ेगी जो इसे अच्छे से जानता हो। लेकिन यहाँ के पहरेदार कहाँ हैं? उन्हें मास्टर यांग ने क्वारंटाइन इलाके में तैनात कर दिया है। मतलब इन कैदियों ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया होगा। जब दक्षिणी शहर के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है तो इन्हें भी छोड़ दो। जियो। हाँ, दी हाँ। मैं यहाँ कितने दिनों से कैद हूँ और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। लगता है तुम्हारी ये नई माशुका है। तुम गलत समझ रही हो, ये मिस लीव है, ये दक्षिणी शहर के दवाखाने से है। मिस लीव, इन कैदियों को खाना और पानी दे दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है। क्या तुम मुझे छुड़ाने आए हो? हाँ। मुझे पता है तुम अपने फर्ज से भी ज्यादा मुझे प्यार करते हो। असल में मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आया था। क्या कहा? हाँ। मदद? तुम पागल हो गए हो? मुझे यकीन है कि डॉक्टर लीव और सिन्योंग प्लेग का इलाज ढूंढ निकालेंगी, इसलिए मुझे दक्षिण की तरफ जाना है। दक्षिण शहर तो अब नर्क बन चुका है। डॉक्टर लीव जीशु तो अब तक मर चुकी होंगी। क्या तुम मुझ पर एक बार और यकीन करोगी प्लीज? ये कैसा रहेगा? तुम्हें मुझे किसी तरह दक्षिण पहुंचाना है। तुम्हारा वहां रहना बेकार है। मुझे छोड़कर तुम कहीं भी जा सकती हो या फिर वहीं रुक सकती हो। डी, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी थी। मैं तुम्हारे किसी भी मांग को ठुकरा नहीं सकती। शुक्रिया। मास्टर डी, हम फिर इतनी जल्द मिल रहे हैं? तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा था? बहुत जल्द ये शहर नर्क बन जाएगा। चूहों का आतंक बढ़ रहा है। बिंगजाओ शहर के लोग बहुत दुखी है। पिछली बार जब हम मिले थे, मेरे ख्याल से अब मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है।
और क्या जानते हो तुम? मैं नर्क से आया हूं, मैं उसकी गंध महसूस कर सकता हूं। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन मेरा साथ देना होगा। अगर मैं मकसद में कामयाब हो गया तो मैं तुम्हारी सजा माफ करवा दूंगा। क्या? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। क्या कहा तुमने? एक जाबाज काबिल डी होयांग को एक कैदी के मदद की जरूरत पड़ गई। कोई बात नहीं, रुको, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो आ जाओ। एक बात समझ में नहीं आ रही है, हम इन कमीने सेनाओं को मारकर सीधे सरहद पार क्यों नहीं कर सकते? इतना आसान नहीं है। कौन है वहाँ? चलो चलो चलो, आओ आओ। श्याम, मुझे पता है तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। अगर तुमने फिर कोई गड़बड़ी की तो मुझे बेरहम होने का इल्जाम मत देना। शायद तुम भूल रहे हो कि तुमने ही मुझसे मदद की भीख मांगी थी। कितना अच्छा तरीका होता है ना, तुम अफसरों का यूं कैदी से भीख मांगना। खैर, अब से मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली हूं। अब तुम्हारा हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से नीचे उतरो। मिस्सू, यहाँ सुरंग कहाँ पे है? तुम इसके बारे में नहीं जानती। असल में मिस्सू योद्धाओं के खानदान से है। ये बहुत ही काबिल है। सालों पहले बिंगजाओ इसे शहर पकड़ो। में दफन कई बड़े बड़े मकानों को इसी ने खुदवा कर निकाला था, जहां से कई सुरंग आपस में मिलती है। डी, मुझे ऐसा क्यों नहीं महसूस हो रहा है कि मेरी तारीफ की जा रही है? तुम वाकई काबिले तारीफ हो मिस्सू, और एक मैं हूँ जिसमें कोई ताकत ही नहीं है। सुनो, कब तक तुम दोनों एक दूसरे की तारीफ ही करती रहोगी? सुबह होने वाली है। इस तरफ चलो। ये रास्ता किस लिए और इतना छोटा क्यों? ये समाधि की तरफ निकलते हैं। हम जैसे आम लोग इसमें कैसे जा सकते हैं? ये सिर्फ जियो जैसे के लिए ठीक है, जो दुबली पतली है। ओह, क्या हुआ? कुछ खास नहीं है, मुझे कोई जानी पहचानी खुशबू आ रही है। कुछ खास है? कुछ जानी पहचानी। हे भगवान, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हम पर दया करो और इस धरती पर से प्लेग का प्रकोप खत्म करो भगवान। मुझे पूरा यकीन है, हो सकता है कि वो किसी चीज के नीचे होगा। थोड़ा और जोर लगाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? दरवाजा मत खोलना, उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। हाँ ठीक है आंटी। आप चूहे का मांस कैसे खा सकती हैं? क्या इस शहर में लॉकडाउन लागू होने के बाद क्या तुम इसी वीरान मंदिर में रहने वाले हो? हमारे साथ ही रहोगे? जी सर। एक बार मुझे प्लेग का तजुर्बा हो चुका है। चूहों का ताजा मांस भी खाते हो? मुझे पता है कि मैं वहाँ नहीं जा सकता। अगर मैं वहाँ गया तो मैं भी संक्रमित हो सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्लेग के मरीज हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं इस बीमारी का शिकार बनूं। तो फिर घर पर ही क्यों नहीं रहते? लॉकडाउन लागू होने के बाद शहर में बहुत सारा हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह लोग खाना चुरा रहे हैं। इस मंदिर को भूत प्रेत की जगह समझा जाता है। यहाँ किसी के आने की हिम्मत नहीं होती, इसीलिए पूरी तरह से सुरक्षित है। क्या इनमें से कोई भी प्लेग का शिकार नहीं है? मैंने जांच कर ली है, कोई भी संक्रमित नहीं है। ये लोग कमजोर हैं क्योंकि बहुत कम खाते हैं। बड़े ताज्जुब की बात है, ये लोग चूहे का मांस रोज खाते हैं। हाँ,
हमारी दवाखाने में भी कई ऐसे मरीज हैं जिनका चूहों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वो प्लेग का शिकार हुए हैं। जिस किसी को भी खांसी या बुखार है वो मेहरबानी करके दवा के लिए एक कतार में खड़े हो जाए, और जो लोग बीमार नहीं हैं वो उससे बचने के लिए यहाँ आकर दवा ले ले। एक एक करके यहाँ आओ, सभी को दवा मिलेगी। अंकल नियांग, सिन्यांग तुम? माँ कहाँ है? आखिरकार तुम पहुंच गई। तुम्हारी माँ को सारा दिन तुम्हारी फिक्र लगी थी। वो लॉबी में मरीजों को देख रही है, वहाँ जाकर उन्हें देखो। मास्टर डी, इस तरफ प्लीज। माँ, माँ, तुम आ गई, बहुत वक्त लगा दिया। माफ करना मास्टर डी, इस बहते पानी को मरीजों की दवा बनाने के लिए जमा करना पड़ रहा है। ये पानी की बूंदें हैं, प्लीज बुरा ना माने। ऐसी मुसीबत की घड़ी में इतना नहीं सोचते। समझने के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि मास्टर डी ने मेरा खत एडमिनिस्ट्रेशन यांग के हाथ में दिया होगा, इसलिए उन्होंने ये 2 स्टाफ भेजे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे पास फिर भी लोगों की बहुत कमी है। असल में मैंने सच में आपका खत मास्टर यांग को ही सौंपा था, लेकिन यांग चिंगतान, आपने सच में हमें धोखा दे दिया। डॉक्टर लियू, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ आने का मैंने इतना बड़ा खतरा इसलिए मोल लिया क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है कि आप ही हैं जो इस बीमारी का इलाज निकाल सकती हैं। रही बात इससे निपटने की, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं उन्हें शहर से लॉकडाउन हटाने के लिए मना लूँगा। तब दक्षिणी शहर के लोगों को बचाने के लिए न तो आदमियों की कमी होगी और न ही किसी और चीज़ की। मास्टर डी, मेरे साथ चलें। ये देखो, हर रोज दिन ब दिन इस महामारी से लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और उस पर शहर में दाने पानी की तंगी अलग से मार रही है। लोग कमजोर हैं, इसलिए महामारी उन पर और भी हावी हो रही है। अगर हमारा यही हाल रहा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कितनी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे। यहाँ आकर हमें पता चल रहा है कि इनके पास कोई इलाज ही नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे साथ इस शहर से भाग निकलो, लेकिन तुमने मेरी सुनी ही नहीं। अब हम क्या करेंगे अगर हमें भी प्लेग हो गया तो? हमने यहाँ की गलती कर दी। जुबान संभाल कर बोलो। माँ, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हारे पास इस बीमारी का जरूर कोई इलाज होगा, है ना? नहीं तो तुम मुझे वो खत प्रशासन यांग के पास लेकर क्यों भेजती? और तो और जो लोग इसका शिकार हुए हैं, आप उनको दवा भी बांटती रहती हैं। मुझे लगा था कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। मैंने मरीजों का उसी तरह इलाज किया जैसे कि प्लेग के मरीजों का करती हूँ। हालांकि काफी मरीजों को पहले से काफी सुधार है, लेकिन फिर भी इसका सही इलाज नहीं है। उन दवाइयों से ये सिर्फ कुछ दिनों तक तुम्हारे जिंदा साथ रह जो सकते हुआ हैं। उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। महामारी की ऐसी हवा चली कि प्लेग जंगल में लगी आग की तरह फैल रहा है। हवा चाहे कितनी ही तेज क्यों न हो, लेकिन इंसानी जिंदगी के लिए जोखिम नहीं होती। लेकिन अगर आग को हवा दी जाए तो फिर आग को भड़कने से कोई नहीं रोक सकता है। वाह बददिमाग, तुम्हारी बातों में गहराई है, लेकिन ये तुम पर जचती नहीं है। एक बात बताए, क्या चूहों का मांस खाने वाले भी प्लेग का शिकार हो सकते हैं? प्लेग एक किस्म का वायरस है जो चूहों के जिस्म में ही पाया जाता है। ऐसे चूहों का काटना हानिकारक ही होगा। भुना हुआ मांस खाने से भी? जो भी चूहे का मांस खाएगा उसको बीमारी हो जाएगी। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है। हम पुराने मंदिर में एक परिवार से मिले, वो भुने हुए चूहों के मांस पर ही जीते हैं।
लेकिन किसी को भी कोई बीमारी नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार प्लेग चूहों के वायरस की वजह से नहीं बल्कि कोई और वायरस की वजह से हो रहा है? ये नामुमकिन है। ये लोग चूहों के काटने की वजह से ही बीमार पड़े हैं। हो सकता है जिन लोगों ने मंदिर में चूहों का मांस खाया है उन चूहों को वायरस ना हो। ये बात भी सही है, लेकिन सच जानने के लिए अब चूहों के बिल में ही घुसकर देखना पड़ेगा। क्या कहा? चूहों के बिल में? तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तुम्हें पता भी है वो कहाँ है? मास्टर डी, आपको पूरा यकीन है कि चूहों के बिल जेल में ही होते हैं? यही वो जगह है जहां से चूहे का पहला मामला सामने आया था, इसलिए बिल में दाखिल होने का यही एक रास्ता है। मैं इस काल कोठरी में कई महीने कैद रह चुकी हूँ। मुझे अब और अंदर नहीं जाना है। तुम मिस लीव के साथ दवाखाने में वापस जा सकती हो। डी, मेरे साथ आओ। डी, क्या तुम मेरा कहना मानोगे कि चूहों के बिल के चक्कर में मत पड़ो। हम लोग लौट जाते हैं। मैं शहर से बाहर जाने का रास्ता निकाल लूंगी। सच तो ये है, तुम्हें पता है कि मैं दक्षिणी लोगों को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन तुमने अकेले सबका ठेका लेके रखा है। तुम अकेले इस शहर में हजारों लोगों की जान कैसे बचाओगे? डी, तुमने ही एक बार कहा था, तुम अगर मर भी गए तो तुम्हारी आत्मा धरती पर जिंदा रहेगी। तुम हमेशा सिर्फ मेरे लिए फरिश्ता बनकर रहोगे। इस बार मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ। बिल का ख्याल छोड़ दो, इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। बस करो, अब मैंने अपना मन बना लिया है। डी हुयांग, ठीक है, तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी है तो जाओ। अब मैं तुमसे जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगी। मिस्सू। मास्टर डी, प्लीज मेरी खातिर उसका ध्यान रखना। हाँ, कोई बात नहीं मास्टर डी, अपना ख्याल रखना। मैं बिंगजाओं के शहर के लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आराम से रहना, मैं बिल ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ उससे तुम्हें इलाज में मदद मिलेगी। जब तक हमें इस बीमारी की वजह समझ में नहीं आती तब तक हम लड़ते रहेंगे। मैं भी बिंगजाओ शहर के लोगों की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। सच कहूं तो तुम भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम बाहर जा सकते हो। डी, मुझे लगता है कि तुम बहुत खुददार हो। पहले मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए। मुझे लगा तुम मजाक में बोल रहे हो। लोगों को मौत की घाट उतार देने से बड़ा मजाक है। बिल्कुल नहीं, तो अब तक तो तुम भी मारे गए होते। तब तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे अब तक नहीं मारा। तुम्हें क्या लगता है, हाँ, क्या तुम कोई मालिक हो? अब आगे का रास्ता कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा। जहां तक मैं जानता हूं, अगर हम और आगे जाते हैं तो सच में नरक होगा। ठीक है, फिर नरक के मालिक, मुझे रास्ता तो बता सकते हो। कोई बात नहीं, चलिए। चलो। मिस्सू, मिस्सू, क्या है? नाराज मत हो। मास्टर डी नेक इंसान है। वो अपने देश की और अपने लोगों की दिल से परवाह करते हैं। खुश नसीबी है कि हमें ऐसा अवसर उन्होंने मिला। हमेशा सिर्फ लोगों की परवाह की है। आखिर वो कब अपने और मेरे बारे में सोचेंगे? रहने दो उन्हें अपने लोगों के साथ। हाँ, क्या तुम मेरे साथ दवाखाने नहीं चल रही हो? तुम्हारा दवाखाना प्लेग पीड़ितों से भरा पड़ा है। मुझे डर है कि मुझे भी कहीं ना हो जाए। मैं वापस गुफा में जा रही हूँ। जख्मों को देखकर लगता है पलक झपकते ही चूहों ने खा लिया है। कितने चूहे थे तुम्हें कुछ अंदाजा है? तुम्हारी बातों से लगता है तुमने देखा है। चूहों का पूरा सैलाब था।
तुमने तो ये सब देखा ही होगा ना। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से सबसे ज्यादा वक्त मैंने यहां बिताया है। क्या हुआ, तुम्हें लगता है चूहों का बिल मेरी कोठरी में है? क्यों, चूहों का बिल क्या तुम्हारी कोठरी में नहीं हो सकता? मास्टर डी, कुछ हाथ लगा? लगता है चूहों के बिल में जाने वाला रास्ता यहीं से है। ये रास्ता तो काल कोठरी की तरफ जाता है। युद्ध के बाद ये वीरान हो गया था। तुम्हें कैसे पता कि ये सब चूहों ने काटा है? जाहिर है, दांतों के निशान इतने छोटे हैं कि जरूर ये चूहों के ही होंगे। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये चूहे इतने खतरनाक हैं। चूहे आग से डरते हैं। वो तब तक करीब नहीं आएंगे जब तक ये मशाल हाथ में होगी। आओ मेरे साथ। मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। इस नरक का रास्ता मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। ये आदमी हमेशा झूठ बोलता है। मेरी जिंदगी की मोहब्बत, हमेशा तुम्हारे लिए फरिश्ता बनकर रहूंगा। सब बकवास है। पता नहीं क्या हो जाता है इस आदमी के सामने, इसकी बातों में आ जाती हूँ। बेवकूफ कहीं की। ये जगह केमिकल लैब में क्यों है? ये बिल्कुल टॉर्चर रूम की तरह लग रहा है। माँ, ये लोग क्या कर रहे हैं माँ? जब तुम यहाँ नहीं थी उस वक्त चूहों की महामारी शहर में बहुत जोरों पर थी। आधी रात के बाद चूहे बाहर निकलकर लोगों को काट लेते थे। ये जगह मौत के साये में है। इस पर धूल की मोटी परत चढ़ चुकी है और सालों से सड़ती लाशें। ये ठीक उसी समय कैसे हो सकता है जब जेल के अंदर प्लेग फैला? मुझे लगता है तुम प्लेग की यही वजह ढूंढ रहे हो। अगर ये वजह है तो चूहे कहाँ हैं? बिल कहाँ है? कहाँ है चूहे? इस बर्तन में जो अनाज है बस ये आखिरी अनाज है। अगर हम प्लेग से नहीं मरेंगे तो भूखमरी से मर जाएंगे। तुम भी और मैं भी, और ये सब भी मर जाएंगे। सभी मर जाएंगे।
जल्दी करो, चूहे आ रहे हैं। माँ, तैयार रहो, जल्दी करो, आग लगाने के लिए तैयार रहो। चलो जल्दी करो, आग लगाओ, आग जलाओ। चलो सभी जल्दी करो, आग जलाओ, आग जलाओ। अंकल लियांग जल्दी यहाँ आ जाए। रुको रुको, अभी आग मत लगाओ, मैं आ रहा हूँ। अंकल लियांग जल्दी आए। हाँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अंकल लियांग जल्दी अरे करें। रुको रुको, अभी आग मत लगाना, रुको। माँ रुक जाओ। नहीं, मैं नहीं रुक सकती अभी। अंकल लियांग, अरे बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। हाँ, अरे हाँ, रुको रुको, अभी आग नहीं लगाना। अरे मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान। अंकल लियांग, संभल कर, संभल कर। डी मुझे बचाओ। तुम वापस क्यों आई? चाहती थी, लेकिन रास्ते में मुझे अचानक चूहे मिल गए। ये वापस कैसे लौट गए? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पीछे कोई और भी भयंकर चीज हो। ऐसा लगता है कोई छुपकर यहाँ गोलियां बना रहा है और जिंदा लोगों को आजमा रहा है, तभी लाशों का यहाँ ढेर लगा हुआ है। ये लाशें चूहों को आकर्षित करती है और इससे वो पल रहे हैं। यही वजह है चूहे संक्रमित होते हैं। चूहों को इंसानों को खाने के लिए पाला जाता है, इसलिए वो बिल से बाहर निकलते ही लोगों पर हमला कर देते हैं। इसके अलावा ये लाशें बहुत जहरीली हैं, इन्हें काटकर चूहे भी मर जाते हैं। यही वजह है कि किसी खतरनाक गन से चूहे भी डरते हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़े और लौट कर चले गए। अब मैं सब कुछ समझ गया। तो फिर प्लेग के बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है इस समय प्लेग की वजह यही सड़ी हुई जहरीली लाशें होंगी। चूहे यही जहरीली लाशें खाकर लोगों में प्लेग फैला रहे हैं। बहुत खूब, बात में दम है। डी रेंजी, जैसा नाम वैसी तुम्हारी शख्सियत। लेकिन तुमने कभी सोचा है इस केमिकल रूम का इंचार्ज कौन है? अब चाहे जो भी, जरूरी काम यह है कि गोलियां डॉक्टर ली को भेजी जाएं ताकि लोगों को बचाया जा सके। सिनियांग, मत उठाओ उसे। ये इतने से चावल के सूप से किसी का भला नहीं होगा। आखिर कब तक हम इस तरह से दिन गुजारेंगे? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर यांग के हुक्म से लोग दक्षिण के अनाजों के भंडार से सारा अनाज उत्तर में उसके महल में ले गए। यहाँ मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि हम उत्तरी शहर में जाएं। वहाँ ढेर सारा दाना पानी है। सारे मेरी बात सुनो। इस बर्तन में जो बचा है
बस इतना ही है। अगर मैंने तुम लोगों को बीमारी से बचा लिया तो भी हम भुखमरी से मर जाएंगे। और सारा शहर अधिकारियों ने लॉकडाउन रखा है। रात में हम पर चूहों का हमला होता है। वो अफसर कहाँ हैं जिन्हें हमें बचाना चाहिए? बजाय हमें बचाने के वो हमारा दाना पानी भी हमसे छीन लिए और हमें महामारी में मरने के लिए छोड़ दिया, भूख से बिलखने के लिए छोड़ दिया, चूहों का शिकार होने के लिए हमें छोड़ दिया। अधिकारियों का क्या है? वो तो अपने महलों में आराम से बैठकर खा पी रहे हैं। भाई तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहाँ मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि हम सब मिलकर यांग चिंगताइन से अपने हक के लिए लड़े, एडमिनिस्ट्रेशन के महल पर हल्ला बोले और अपना दाना पानी वापस लेकर आए। सिर्फ यही एक रास्ता है हमारा जिंदा रहने का। यहाँ भुखमरी से मरने से बेहतर है कि हम अपने हक के लिए लड़कर मरे। अब हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। हम हमारा हक लेकर रहेंगे। तुम सब लोग मिलकर मुकाबला करो। लड़कर मरो, भुखमरी से नहीं। लड़कर मरो, लड़कर मरो। अपने हथियार और मशाले उठा लो। चलकर एडमिनिस्ट्रेशन के महल पर हल्ला बोलो। हल्ला बोलो। माँ, खबरदार! ताज्जुब है, यहाँ कोई भी नहीं है। कहीं सेना शहर में तो नहीं चली गई? नामुमकिन है। हालांकि ओयांग मिंग बहुत सख्त है, वो कोई आम आदमी नहीं है। सुकन्या जल्दी चलो, दवाखाना पास में ही है। हाँ हाँ चलती हूँ। कोई है? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ कोई नहीं है। मैं समझ गया, ये सारे कहाँ हो सकते हैं। ये चल क्या रहा है? सुकन्या, तुम्हारा जिस्म तब क्यों रहा है? तुम्हें क्या चूहों ने काटा है? तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मुझे। जल्दी से जाकर लीव को ले आओ। उनके लिए प्लेग की दवा खोजना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत थकान लग रही है। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? एक बार उन्होंने कहा था कि उनके पास दवा है जो इस बीमारी के असर को कम कर सकती है।
दी, क्या तुम्हें दवा मिल गई? क्या हुआ तुम्हें? मुझे क्या होगा? तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ये पहले से नहीं जानते थे? तुम्हें पता था ना, है ना? बताओ। तुम पागल हो गए हो। क्या पता होना चाहिए था मुझे? इन 2 गोलियों से मेरा क्या ताल्लुक है? ये गोली यहाँ कैसे आई जब हमने केमिकल लैब में देखी थी? दी, मेरी बात सुनो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये गोली तुम्हें यहां मिली है, तब तो लीव जीशो इस सब के लिए जिम्मेदार हो सकती है। मरीजों में अपनी शोहरत बढ़ाना चाह रही होगी कि उनके पास इस बीमारी का इलाज होगा। तुम अब भी दिखावा कर रहे हो। सच तो यह है कि जेल में एक तुम ही थे जो आजादी से कहीं भी आ जा सकते थे। यही सबूत है। इस प्लेग को फैलाने में तुम्हारा हाथ है। उस रात एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने तुम्हारी परछाई देखी थी। तुम ही थे वहां पर। डी रेंजी, जैसा नाम वैसी शख्सियत। ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, सच तो यह है कि मुझ पर भी केमिकल का एक्सपेरिमेंट किया गया है। जब से मुझे जेल हुई, उन लोगों ने समय समय पर मेरे खाने में एक तरह का नशा मिलाया। मुझे बेहोशी की हालत में केमिकल लैब ले जाया गया। हालांकि मेरी आंखें बंद थी, लेकिन वहां की महक मेरे दिमाग में बस गई थी। मैंने हल्के से होश में आकर उन्हें कैदियों पर टेस्ट करते हुए देखा। गोली खाने के बाद कई कैदी मर गए, जबकि गोली खाने के बाद भी मैं कई घंटे बेहोशी हालत में रहता, लेकिन मुझे सब महसूस हो रहा था। बस एक मैं ही था जो गोली खाकर भी जिंदा था। बाद में कई कैदियों को तहखाने भेजा गया था, लेकिन वहां से कभी कोई लौट नहीं पाया। मुझ पर कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेरी जिस्मानी शक्ति में बदलाव आ गया। तब मेरी समझ में आया कि वो लोग जहर नहीं बल्कि किसी दवा की खोज कर रहे थे। तब मुझे ये भी महसूस हुआ कि इन लोगों ने मुझे क्यों जिंदा रखा है, जबकि मुझे सजाए मौत हो चुकी थी। वो इसलिए क्योंकि एक तुम थे जो उनके एक्सपेरिमेंट से बच गए, इसलिए उन्होंने तुम्हें जेल में डाला था, ताकि तुम्हारा इस्तेमाल हो सके उस एक्सपेरिमेंट में। जब तुम सारे कैदियों को दूसरी जेल में ले जाने वाले थे, तब मुझे यांग के यहाँ भेजा गया था। यांग को मेरे खून को दवा बनाने में एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस्तेमाल करना था। मास्टर यांग, मिलिट्री ऑफिसर ओयांग पिंग आपसे मिलना चाहते हैं। और वो इंतजार नहीं इसे अंदर ले जाओ, जाओ। लेकिन उसके काम में उस वक्त रुकावट आ गई थी। मास्टर यांग, जब ओयांग पिंग ने शहर में लॉकडाउन लागू किया था और उन्हें मुझे कुछ देर के लिए छुपाना पड़ा था। मैं अधमरी हालत में भी वहां से भाग रहा था, लेकिन बदकिस्मती से पकड़कर वापस जेल भेज दिया गया था। मुझे छोड़ दो। तुम मुझसे मत कहना कि तुमने कभी यांग चिंगतान पर शक नहीं किया। बिल्कुल हुआ। जब मैंने उन्हें केमिकल लैब देखा था, तभी मुझे उन पर शक हुआ था। लेकिन वो खून के रिश्ते से तुम्हारे चाचा लगते हैं, इसलिए मैं खामोश पड़ा रहा। लेकिन सबसे ताजुब वाली बात यह है कि इस सब शैतानी हरकत में डॉक्टर लीव जीशो ने यांग की मदद की। डी, सुकन्या, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। मुझे पता है मैं बहुत जल्दी मरने वाली हूँ। दी, तुम्हारी माशूक का बनना मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। और अब मैं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ रही हूँ।
अब मेरी हसरत पूरी हो गई। दी, मैं प्यार मुझे पता है तुम अपने फर्ज से भी ज्यादा मुझे प्यार करते हो। मैंने सालों पहले अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। तुम हमेशा मेरे लिए फरिश्ता बनकर रहोगे। जल्दी इसे यहाँ रखो, जल्दी करो। एक मिनट रुको रुको, जल्दी से बोरियां लो, जल्दी करो, जल्दी उठाओ, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी निकलो। कमांडर, हर तरफ आग लग रही है। एडमिनिस्ट्रेटर यांग के ऑफिस में बहुत आग लगी है। ये सब कैसे हुआ? इसके बारे में कुछ पता नहीं चला क्योंकि हम शहर में दाखिल नहीं हो सके। बटालियन गाड़ी निकालो, अभी शहर चलना है। कमांडर यांग, हम सरकार की इजाजत के बिना शहर में नहीं दाखिल हो सकते। ये मिलिट्री के आदेश की तौहीन है। कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत? मुझे तुम्हारे कमांडर ओयांग पिंग से बात करनी है। मैं ही हूँ ओयांग पिंग। बिंग जाओ शहर के जुडिशियल ऑफिसर डी ने मुझे आप तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कहा है कि उन्हें प्लेग को खत्म करने का इलाज मिल चुका है, लेकिन उन्हें आपकी मदद की जरूरत है, नहीं तो बहुत जल्द शहर खत्म हो जाएगा। कमांडर, ये एक खूंखार मुजरिम है, इसलिए इसे बेड़ियों में जकड़ा गया था। वो भरोसे के लायक नहीं है। डॉक्टर लीव, जल्दी कीजिए, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं दवा बनाने की कगार पर हूँ। एक मैं तुम्हें देता हूँ, क्यों ना हम हमेशा के लिए जिंदा रहें। बोलो। मास्टर यांग, मैं ये आशीर्वाद लेने के काबिल बिल्कुल नहीं हूँ। डॉक्टर लीव, ये दवा मैंने तुम्हारी मदद से खोजी है। ये बनाने में तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। तुम भी इसकी बराबर की हकदार हो, तो तुम अब मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हें याद है ये दवाई हमने कितनी मेहनत से खोजी है? मास्टर यांग, मतलब आपको याद है कि ये गोलियां बनाने में मैंने आपकी बहुत मदद की है? बिल्कुल याद है। फिर जब मैंने तुम्हें चूहों के आतंक के बारे में बताने के लिए तुमसे मिलने की कोशिश की, तो तुमने मेरे सारे दरवाजे बंद क्यों किए? मैंने अपनी बेटी के हाथों खत तक भिजवाया, लेकिन तुमने उसे भी नजरअंदाज किया। और तो और तुमने मेरे दक्षिणी दवाखाने को भी क्वारंटाइन किया, चूहों का आतंक झेलने के लिए और प्लेग फैलाने के लिए। हो सकता है तुमने सोचा हो कि अगर मैं और वो सारे लोग संक्रमित हो जाएं, तो ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा कि तुम जिंदा लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हो, है ना? तुमने मुझे गलत समझा। ये सरकार की तरफ से सेना के लिए आदेश था। एक सिविल ऑफिसर होने के नाते मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अब देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। अब मैं हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकती। चलो एक साथ नरक में चले। हाँ? तो तुमने वो अमृत चुराया है? कैसा अमृत?
ये एक जहर है, जहर है। मुझे बचा दो। हाँ, डॉक्टर लीव, हाँ, हाँ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हाँ, रुक जाओ। मास्टर डी। हुयांग। हाँ, मास्टर डी, ये बहुत खुशी की बात है कि तुम सही सलामत वापस आ गए। चुप रहो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। असलियत तो ये है, ये सब उन्हीं लोगों का किया धरा है, लेकिन तुमने यांग चिंगतान के साथ मिलकर सारी साजिश रची, छुपकर अमृत बनाना और उसे जिंदा लोगों पर आजमाना। आधी अधूरी जली लाशों से चूहों में जहर पैदा किया और फिर वही जहर चूहों के जरिए लोगों तक पहुंचाया, जिस वजह से लाखों लोगों की मौत हुई। और रही बात तुम्हारी, जब तुम ये समझ गई कि यांग चिंगतान तुम्हें ही मार डालेगा, तो फिर तुमने एक नई चाल चली और लोगों को उसके खिलाफ भड़का दिया। ये सब तुम्हारा किया धरा है। माँ, क्या ये सच कह रहे हैं माँ? बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि सभी जानते हैं, यांग और डी बहुत ही करीबी दोस्त हैं, एक बाप बेटे की तरह। इसलिए इसने अपने बदमाश दोस्त को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी रची। इसकी एक मत सुनो। डी को मार डालो ताकि इससे दूसरों को सबक मिले। डी को मार डालो ताकि इससे दूसरों को सबक हासिल हो। मारो, डी को मारो। रुक जाओ। मास्टर डी। रुक जाओ। कोई भी नहीं लेगा, सब अपनी जगह पे खड़े रहो, शांत हो जाओ। माँ। सिनयोंग, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी मेरी तरह मुजरिम बन जाओगे। हुयांग, मुझे खोलो, मुझे बचाओ हुयांग, बचाओ मुझे। भागो यहाँ से। डी, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर हमें इन चूहों के आतंक से छुटकारा नहीं मिला तो बिंगताओ शहर में कभी भी सुकून नहीं होगा। भागो। जल्दी करो, भागो जल्दी। मेरे पीछे मत आओ।
तुमने देर कर दी। जब तुम्हें श्रद्धांजलि देने का वक्त आएगा तो मैं वक्त पर पहुंचूंगा। सच तो यह है कि आज मैं जिंदा नहीं होता अगर जेल के दिनों में सुकन्या ने अपनी शराब की प्यास बुझाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में दाखिल होने के लिए सुगनी बनाई होती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मरकर भी मुझ पर एहसान कर जाएगी। क्या तुम अब भी उसके बारे में सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं कि क्या पाप को मिटाने के लिए मुझे पापी बनना चाहिए था, श्यांग की तरह। ऐसा करता तो शायद आज सुकन्या जिंदा होती, मेरे पास होती। हो सकता है कि ये फलसफा औरों के लिए काम कर जाए, लेकिन तुम डी रेंजी हो, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। ये लो। ये क्या है? चांगान शहर में तुम्हारे तबादले का फरमान है। चांगान शहर? चांगान शहर में मिलेंगे।